मत्ती 25वें बाब में जनाब मसीह ने 10 कवारियों की तमसील के वसीला से आसमान की बादशाही की तैयारी और उसकी हकीकत और रूहानी तौर पर जागने और बेदार रहने पर जोर दिया है। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें ये नहीं बताती कि यीशु मसीह किस वक्त या किस टाइम पीरियड में आएंगे, बल्कि ये सिखाती है कि हमने किस तरह अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, क्योंकि उसकी आमद का दिन, उसकी दूसरी आमद का दिन कोई नहीं जानता सिवाय आसमानी बाप के। और इससे पहले मत्ती 24 बाब में यीशु मसीह ने दुनिया में आने वाली मुसीबतों के बारे में, अपनी दूसरी आमद के बारे में और ईमानदारों और रास्तबाजों और खुदा परस्तों को चौकस और चाको चौबंद और होशियार रहने की तलकीन ताकीद की है। और 10 कवारियों की तमसील इस सिलसिले की अगली कड़ी है। आइए बाइबल मुक़द्दस में से इन हवाला जात को पढ़ते हैं। लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिद होगी जो अपनी मछली लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछली तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। मेरे अजीज़ों, अक्लमंद कवारियाँ ईमानदारों, रास्तबाजों, खुदा परस्तों और रूहानी कलीसिया को ज़ाहिर करती है जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार कर रही है। और दुल्हा से मुराद मसीह खुदावंद है, यानी यहूदा का शेर बब्बर। और चराग या मशल से मुराद ज़हरी ईमान या दीनदारी है। यहाँ तेल सबसे अहम अलामत है। इससे मुराद खुदा का पाकरू यानी रूहुल कुद्स, हकीकी ईमान, अंदरूनी तब्दीली और खुदा के साथ गहरा ताल्लुक़ है। और ऊँघने और सोने से मुराद मसीह की आमद में ताख़ीर के दौरान इंसानी गफलत या सुस्ती है। दूसरी आयत हमें ये बताती है कि 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़ कंवारियाँ थीं। मेरे अजीज़ों, 10 कंवारियाँ सेम एक जैसी लग रही थी। सबके पास चिराग थे और सब दुल्हा की मुंतज़िर थी, यानी सभी बज़ाहिरी तौर पर तैयार नज़र आ रही थी। और जब दुल्हा ने देर लगाई, जब दुल्हा ने आने में ताख़ीर की तो सब सो भी गई। लेकिन अक्लमंदों की खासियत और फ़र्क ये था कि उन्होंने अपनी मछलियों के साथ साथ अपने साथ तेल का ज़ख़ीरा भी कर लिया। मगर बेवकूफ़ों ने अपनी मछली तो ले ली मगर तेल का ज़ख़ीरा ना किया। मेरे अजीज़ों, कलीसिया में सब लोग एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन किसके पास कितना ईमान है, किसके पास कितना रूहानी तेल है, ये खुदा जानता है। यानी कौन सा इंसान कितना खुदा के साथ चल रहा है, ये इंसान नहीं बल्कि खुदा ही जानता है, क्योंकि ज़ाहिरी दीनदारी और ईमानदारी नजात की ज़मानत नहीं है। यीशु मसीह की दूसरी आमद पर ताख़ीर ईमानदारों और रास्तबाजों के लिए आजमाइश का वक्त है कि क्या वो इन मुश्किल हालात में भी और तवील इंतज़ार के दौरान अपनी वफ़ादारी पर कायम रहेंगे। मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावंद की दूसरी आमद सानी पर ताख़ीर हमें सुस्ती और दुनियावी कामों में ना डाल दे, क्योंकि असल इम्तिहान इंतज़ार के दौरान होता है। छठी आयत हमें ये बताती है कि आधी रात को धूम मची कि दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। आधी रात और दुल्हे का अचानक आ जाना ये इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह की आमद सानी जो है वो अचानक होगी और हमारे पास तैयारी का वक्त ना होगा। इसलिए मुझे और आपको उससे पहले तैयारी करनी है। यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो। उस वक्त तैयारी का वक्त नहीं बल्कि दुल्हा के इस्तकबाल का वक्त होगा। मेरे अजीज़ों, उस वक्त हम तैयारी नहीं करेंगे बल्कि हमारी तैयारी अक्लमंद कवारियों की तरह ज़ाहिर हो जाएगी। 8वीं और 9वीं आयत में बेवकूफ़ों ने अक्लमंद कवारियों से तेल मांगा और उन्होंने कहा कि तुम अपने वास्ते मोल ले आओ। मेरे अजीज़ों, ये कोई खुद गर्जी या संग दिली नहीं बल्कि ये एक हकीकत है कि गैर मुतज़लज़ल ईमान और रूहुल कुद्स का मस्सा उधार नहीं लिया जा सकता। हर इंसान का खुदा के साथ ज़ाती ताल्लुक़ होना अज़ हद ज़रूरी है। यानी नजात और रूहानी तैयारी हर इंसान का ज़ाती मामला है और ये किसी को मुंतकिल नहीं की जा सकती और ना किसी से उधार मांगी जा सकती है। मेरे अजीज़ों, हर इंसान को अपनी नजात और रूहानी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार होना है और किसी का ईमान, किसी की दुआ, किसी की नजात और किसी की खिदमत हमें नहीं बचा सकती। हमारा अपना ईमान और हमारी नजात हमें बचा सकती है, क्योंकि हर इंसान को खुद खुदा के सामने जवाबदेह होना है। 10वीं आयत में यूँ रकम है, जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे अजीज़ों, जब दूल्हा आ पहुंचेगा फिर तैयारी का मज़ीद वक्त ना होगा और दरवाज़ा बंद हो जाएगा और मिन्नत और समाजत काम नहीं आएंगी। 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, और वो बाकी कंवारियाँ भी आईं और कहने लगी, ए खुदावन, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। मैं एक बात कहूँ, यीशु मसीह हमें जानना चाहता है, लेकिन सिर्फ नाम से नहीं बल्कि हमारे ज़ाती ताल्लुक़ से।
صرف چراغ یا مشل کا ہونا کافی نہیں، بلکہ تیل کا ہونا از حد ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چرچ جانا اچھی بات ہے، دعا کرنا اچھی بات ہے، پرستش کرنا اور ہدیہ جات دینا یہ سب اچھی پریکٹس ہے، لیکن اگر یہ تمام ایکٹیویٹیز، روحانی ایکٹیویٹیز پاک روح کے بغیر ہو رہی ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں بے فائدہ اور بیکار ہیں۔ جب تک روح القدس، اس تمثیل کی آخری آیت یعنی 13ویں آیت جو اس تمثیل کا نچوڑ ہے، یوں لکھا ہے، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو۔ میرے عزیزو، جاگنے سے مراد نیند سے بیداری نہیں بلکہ روحانی بیداری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خداوند یسوع مسیح کی آمد دوسری نہیں ہوتی، مجھے اور آپ کو اس میں مضبوط ہونا ہے، پاکیزگی کی زندگی بسر کرنی ہے، ایمان میں مضبوط ہونا ہے، اور جب تک مسیح خداوند نہیں آتے روز بروز اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر پیش کرنا ہے اور چوک و چوبند اور چوکس نوکر کی طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی چوکس رہنے کا مطلب صرف مسیح کا انتظار کرنا نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی کی خدمت کے لیے مصروف ہونا بھی ہے، جیسے انجیل کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی احتیاج رفع کرنا بھی ضروری ہے۔ 10 کنواریوں کی تمثیل ہم تمام ایمانداروں کے لیے ایک طاقتور انتباہ ہے۔ یسوع مسیح کی آمد یقینی ہے لیکن ہمیں وقت معلوم نہیں۔ اس نامعلوم وقت میں ہمیں راستہ بازی اور پاک بازی کی راہ پر چلنا ہے اور عملی تیاری اور روحانی تیاری کے ساتھ چاق و چوبند اور ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ ظاہری اور عارضی مسیحیت ناکافی اور نامکمل ہے۔ ضرورت ایک ایسے مصمم ایمان کی ہے جو وقت کی آزمائش اور مشکل حالات میں بھی قائم رہے۔